चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माई ट्यूशन क्लब में। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग देखे थे कि भिन्न को छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न में कैसे छांटे, कैसे उसको हम लोग छांट सकते हैं कि बड़ा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भिन्नों को हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे बदलेंगे। ठीक है, मतलब कैसे उसको सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रहा आपका प्रश्न, और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, इसको सजाना है। तो सबसे पहले हमको सजाने के लिए आपको हम क्या बताएं इससे पहले कि आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि सबसे पहले छोटका, एक बाद ओकरा से बड़का, एक बाद ओकरा से बड़का, एक बाद ओकरा से बड़का। तो इसमें हमको सबसे छोटका बड़का पहचानना जरूरी है। यदि हम नहीं पहचान पाते हैं, सिंपल नंबर तो हम लोग जान जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4, 3, 2, ये सब हम लोग जो जनरली नंबर सिंपल नंबर समझ जाते हैं। लेकिन ये सब जो आपको दिख रहा है भिन्न में, इसको समझने के लिए बहुत परेशानियां होता है, छांटने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज हम ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि वो जो है तरीका जब अपनाइएगा तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हम आपको तरीका बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से करेंगे, है ना। और क्या करेंगे, बारी बारी से हम यहाँ पर भाग लगाएंगे। अगर हम भाग विधि से कोई भी चीज को बनाते हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे तो फॉर्मूला बहुत है, लेकिन फॉर्मूला के अनुसार बता दें तो एक में कुछ फॉर्मूला लगेगा, उसमें कुछ लगेगा, उसमें कुछ लगेगा, तो उसमें बहुत परेशानियां होता है याद करने में फॉर्मूला। तो आपको एक तरीका हम बताते हैं, उस तरीका के दौरान अगर आप हल करते हैं तो कहीं भी कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपका हल हो जाएगा। देखिए, 4 से भागा 5 में देंगे, ठीक है। 4 से भागा 5 में पहले दे देते हैं, तो 4 से हम 5 में भाग देते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाता है, 1 उतरा, फिर पॉइंट देंगे, फिर 0 आएगा, 4 गुना के 8 होगा, है ना, फिर 2 उतरेगा, इसी पॉइंट से हमको 0 मिलेगा, 4 5 20 होगा। ओके, तो ठीक है ना। यहाँ पर 4 एकम 4, 1 उतरा, पॉइंट दिए, और यहाँ पर 4 गुना के 8 हुआ, 20 हुआ, 4 5 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, करेंगे क्या, इसका वैल्यू कितना है, 1.25, कितना है 1.25। अगर हम इसको काटते हैं 2 से, अगर हम 8 में भाग देंगे तो मेरा 4 आता है, कितना आता है, 4 आता है। अब भाग आप सब बारी बारी से दे लीजिएगा। 5 से अगर हम 9 में भाग देते हैं तो देखिए, 5 से हम 9 में भाग देते हैं तो कितना आता है, 5 एकम 5, 4 उतरा, पॉइंट देंगे, 0 उतरा, और 5 8 40, मतलब 1.8, ठीक है। कितना आएगा, 1.8 आया। अगर हम 6 से 9 में डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 6 से अगर हम 9 में डिवाइड करते हैं तो 6 एकम 6, कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, और 3 3 3 3 पॉइंट दिए, 0 उतरा, और 6 5 30 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 6 5 30 आ गया, मतलब कि हाँ ठीक है, 30 होगा, ठीक है। ये हुआ 30, मतलब 1.5 आया। अगर इससे इसको हम देते हैं तो 2 1 2 2 5 10, ये हुआ 1.5। अब देखिए, अब आपको समझना ये है कि इसमें बड़ा भागा तो हम लोग दे लिए, अब बड़ा कौन है छोटा कौन है उसको देखना है। ये रहा 1.25, ये रहा 4, ये 1.8, और ये रहा 1.5, ये 1.5, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको लिखे चाहे इसको लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में इसको सजाते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में इसको सजाते हैं, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग छोटा लेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम में जाते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। तो देखो, छोटा से बड़ा की ओर मतलब 1.25 है। अब देखो यहाँ पर 1.25, अगर हम इसको 50 कर दे, इसको भी 50 कर दे, इसको 80 कर दे, इसको भी 25 हो जाएगा। देखें तो 1.25 है, इसमें भी 25 है, या देखो इसमें 25 है, 1 1 1 1 सब में है। अब पॉइंट के बाद देखिए, ये है 25, चेंज करते हैं मार्कर, ये है आपका 25,
ये है 80, ये 50, ये 50। तो सबसे कम कौन है भाई? तो 25 है, यानी इसके पहले ही लिखेंगे, एक नंबर में ई लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 25 के बाद क्या है? 50 है ना, ये तो 80 है, ये 50 हो गया, ये भी 50 है। तो पहले इसको लिखो चाहे इसको लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलो हम इसको लिख देते हैं, ये 2 नंबर में, इसको लिखेंगे 3 नंबर में। अब 4 नंबर में कौन होगा? 4 नंबर में आपका 1.80 आएगा। अब 5 नंबर में आपका आ जाएगा, लेकिन सबसे क्योंकि सबसे बड़का ये है। अब आरोही क्रम में होता क्या है कि सबसे बड़का लास्ट में लिखा था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसके लिए ये आया है तो 5/4। इसके बाद 2 नंबर में ये लिखे चाहे ये लिखे, है ना, तो ये 2 नंबर में इसको लिख देते हैं 9/6। इसके बाद ये लिख देते हैं 3/2। इसके बाद आपका ये लिख देते हैं 9/5। इसके बाद हम लिख देते हैं कौन 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 कौन, हाँ ये लिख देते हैं 8/2। ओके, तो इस तरह से मेरा आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में सज गया, सीरीज कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको अवरोही में सजाना चाहें, अवरोही क्रम में सजाना चाहें, जिसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम, क्या बोलते हैं? घटते क्रम बोलते हैं। तो घटते क्रम में हम इसको कैसे सजाएंगे? देखिए यहां पर हम लोग करेंगे क्या घटते क्रम में कि इसी को हम लोग घुमा देंगे। इससे मान लो कि ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, सबसे बड़ा ये है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में क्या होगा कि फर्स्ट नंबर में जो पहले लिखते थे ना, जो लास्ट में लिखे ना, उसको पहले लिखेंगे, यानी इसको पहले लिखेंगे, 1 नंबर में इसको लिखेंगे। चलिए, क्योंकि आरोही में होता है घटते क्रम। घटते क्रम का मतलब सबसे पहले बड़का, एक बाद छोटका, इसके बाद वगैरह छोटका, और सबसे छोटका लास्ट में है। तो हो गया 8/2। इसके बाद होता है 2 नंबर में लिखते हैं इसको 9/5। 3 नंबर में लिखते हैं इसको 3/2। 4 नंबर में इसको 9/6, और सबसे छोटका यहाँ जाएगा लास्ट में। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपका सीरीज समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। इसी तरह का प्रश्न अगर आपके पास मिलेगा तो निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा। ओके, तो बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह का प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, मुझे आरोही क्रम में सजा करके और कमेंट में बताइएगा। तो ये रहा आपका प्रश्न 8/2, 3/2, 4/2, 6/2। ये आपका प्रश्न है, SW है। आप मुझे कमेंट में, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर आपको कितना आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, और अपने दो तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप अपने चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और हमें सपोर्ट करके हमें हमारी हौसला को बुलंद कीजिएगा, ताकि मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा करके आपको हम पढ़ा सके और अच्छी से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करें। ओके, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम फिर नए वीडियो के साथ, नए उमंग में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।